सानेहा सवात जाम बहक अफराद के वरसा गम से निढाल वाक़े में जिंदा बच जाने वाले मर्दान के रूहुल अमीन अपनी बेबसी पर गमगीन। कहा वकूए के वक्त बच्चे दरिया पर जाने की जिद कर रहे थे। दरिया पर पहुंचने के कुछ देर बाद सैलाब आने का पता चला। हम निकल ही रहे थे कि पानी ने घेर लिया। मुझे लोगों ने निकाला। 2 भतीजे और बाकी रिश्तेदार डूब गए। सानेहा सवात की तहकीकात कमिश्नर मालाकंड की जमा कराई गई। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 17 सयाह फंसे, 4 को बचा लिया गया। दरियाई सवात में तामीराती काम की वजह से पानी का रुख दूसरी जानिब किया गया था। रुख तब्दील होने से जाए हादसा पर पानी की सतह कम थी। सयाहों को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, लेकिन वो होटल के पीछे से चले गए। सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट किया गया था। हुकूमत ने DC, ADC, AC बाबूजई और ख्वाजा खिला को मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सवात और तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर सवात को भी मुअत्तल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। दरिया किनारे कायम तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला सैलाब से कबल हुआ था। सवात में दवा 144 काम आई, ना ही दीगर इकदाम। हुकूमती दावे धरे रह गए। दरियाई सवात में एक और शख्स डूब कर जाम बहक लाश बाग ढेरी के मकाम से निकाल ली गई। अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। खुदा न खास्ता, क्या आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं? पेशावर हाई कोर्ट के सानिया सवात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मुतादिद अजला के कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अदालत में पेश। सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए? नामजद चीफ जस्टिस का कमिश्नर मालाकंड से इस्तफसार। शहरियों की हिफाजत के लिए दफ़ा 144 नाफिज की कमेटी बनाई है। जहां तजावजात हैं उसकी निशानदही की जाए। कमिश्नर का जवाब। नामजद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो सयाह भी मालाकंड आते हैं उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। सानेहा सवात पर कार्रवाई की गई। रिलीफ के फुकदान पर संजीदा एक्शन हुआ। जिले इंतजामिया ने इकदाम किए हैं। अफसरान को मुअत्तल भी किया गया। जैसे ही इंक्वायरी का नतीजा आएगा जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। हेलीकॉप्टर पर आने से मुतल्लिक सवाल पर कहा, हम जिस हेलीकॉप्टर में आए हैं ये छोटा है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर ने 26 MPAs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 27 जून को पंजाब असेंबली इजलास में अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई और तोड़फोड़ की थी। स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की थी। स्पीकर मलिक अहमद खान की इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुके। गालियां देने, हुल्लड़बाजी करने, लोगों पर हमला करने और गिरेबान पकड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाउस में मिसकंडक्ट को जुर्म समझता हूँ। आइन और हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी करना किस ज़ुमरे में आता है? आइन के लिए ये मुकदमा लड़ूंगा। 1.5 साल से तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा हूँ। असेंबली में पहले दिन जाते हैं और जाकर आप हल्फ उठाते हैं कि मैं आईने पाकिस्तान को वफादार हूँ। तो आईने पाकिस्तान से वफादारी, मैं उसकी पासदारी करूँगा। मैं उसकी आइन के साथ मैं अपने खुद रिश्ता जिसको कायम रखने का हल्फ उठाते हैं। तो इसी आइन के आर्टिकल 69 में ये लिखा है कि ये जो असेंबलीज़ हैं ये अपने रूल्स खुद बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए शोशा काराबाग पहुँच गए। फजूली हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफ़त, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के सफ़ीर सफ़ेद आला सफारती और हुकूमती अहलकारों ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वफ़द में शरीक। वज़ीर आज़म ECO सरबराही इजलास में खिताब भी करेंगे। इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्किया के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। जब वो आ रहे थे और हमें पता था कि ये इस बेस के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये था कि ये अब बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन जब वो गिरे और सबसे पहले जब फ़ोन किया इतला कि उन्होंने कहा जी कोई मिसाइल भी अंदर नहीं गिरा। वज़ीर आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। दुश्मन की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचे। जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। मुहर्रम उल हराम में क़याम हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 अगस्त को तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, हमें नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। सरदार अयाज सादिक का वजीर आजम को खत, अपनी तनख्वाह का मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। खत में कहा, मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है ना दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वजीर आजम का है। अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज। स्पीकर का तनख्वाह में किया गया इजाफा लेने से भी इनकार। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगी को आसान बनाना जरूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल बारे आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी पर कायम कमेटियाँ तजावीज़ पेश करें। पंजाब में मुजव्वज़ा बल्दियाती कानून के लिए बड़ी तब्दीलियों को हतमी शक्ल देने की तैयारी शुरू। पंजाब में ज़िलाई सतह पर कायम होने वाली अथॉरिटी के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर की जगह अवामी नुमाइंदे होंगे। मुजव्वज़ा बल्दियाती कानून में ख़वातीन और अक़लियती नुमाइंदों का इंतखाब बराह रास्त करने की तजवीज़। ज़राई के मुताबिक बल्दियात की कायमा कमेटी के इजलास में तजवीज़ कसरत राय से मंजूर कर ली गई। कायमा कमेटी मुजव्वज़ा कानून के हवाले से आइंदा इजलास में हतमी रिपोर्ट मंजूरी के लिए पेश करेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कलर कहार, पिंडी भटियां, सांगला हिल में बादल खूब बरसे। चकवाल में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में पीर महल में भी बादल बरसे। कराची में भी रिमझिम, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बादल बरसने की पेशगोई। NDMA का 6 ta 10 जुलाई मुल्क भर में बारिश, आंधी, तूफान और मुतअद्दिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट जारी। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। तर्जुमान पेंटागन का दावा, कहा, अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। वाशिंगटन की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है।
ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करना अफसोसनाक है। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से ईरान को आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी हमले से पहले ईरान यूरेनियम अफजूदगी कर रहा था। उसके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग कहा, गाजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालकर मुखवे रिहा करना होंगे। सदर ट्रंप गाजा में जंगबंदी के लिए पुरुउम्मीद है। टेमी ब्रूस का गाजा जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात बताने से गुरेज।